अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 224 का जादुई हिस्सा पूरा करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान का घर रेड लाइट बन गया। 8 सीटों के लिए चमचमाती गाड़ियां सरबराह JUI के दर पर रुकने लगी हैं। हुकूमत की मौलाना को गाड़ी में सवार करने के लिए मिन्नत समाजत जारी है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। आईनी तरमीम पर नंबर गेम, मौलाना सियासी सिग्नल की रेड लाइट, गाड़ी झंडे वाली हो या बगैर झंडे की, रुक रही है सरबराह JUI के गेट पर ही। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 का मैजिक नंबर दरकार है। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214, मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी 69, MKM 22, मुस्लिम लीग काफ 5, IPP 4, मुस्लिम लीग ज़ौद, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन। लेकिन मौलाना की 8 सीटें सबसे अहम। बिसात यही प्यादे पलट सकते हैं। मौलाना ने अगर हुकूमत के लिए ग्रीन लाइट जला दी तो फिर आईनी तरमीम की गाड़ी टॉप गियर पर, और अगर ऑपोजिशन की गाड़ी में बैठ गए तो फिर हर जगह ब्रेक ही ब्रेक। अब देखना यह है कि हुकूमत का दावा सच्चा है या ऑपोजिशन का दिलासा। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी गाड़ी कहाँ रुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बिलावल भुट्टो से हमेशा अच्छे माहौल में गुफ्तगू होती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मुख्तसर गुफ्तगू मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुताल्लिक सवाल वज़ीर कानून को पास कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कमेटी इजाज़त देगी तो मीडिया को सब कुछ बताएंगे। अच्छी गुफ्तगू होती है जी हमेशा। सर नंबर गेम पूरे हो गए? वो कभी से पूरे हैं यार। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? 9 मैसेज आपको, मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। कर देगी सर, आपको बताएंगे। लेट द कमेटी स्टार्ट, पहले हमने करने में, फिर इंशाल्लाह। सर तजवीज़ टोटल कितनी है आइन में? आप गेस करेंगे। नंबर्स पूरे हैं। आईनी तरमीम आज ही पार्लियामेंट में लाई जाएगी। उम्मीद है कि मौलाना वोट देंगे। PTI के सियासी DNA में मसालेहत नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में गुफ्तगू बोले, कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी इनफरादी नहीं इज्तिमाई नौयत की होंगी। उसमें किसी किस्म की मसालियत, किसी किस्म की कोएग्जिस्टेंस, इंस्टीट्यूशन का चलना, आइन का एहतराम, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं। वो साथ में सर ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बहाना है तरमीम, असल में तो ये काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इनफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। 224 की चाहिए, क्या कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है? 224 हो जाएंगे हम, हमारे पास। मौलाना साहब वोट देंगे? पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। PTI ने मुल्क को IMF प्रोग्राम से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की। PTI के 4 साल दौर में सरमायाकारों की हौसला शक्ति की गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा 2018 से 2022 के दौरान CPEC मनसूबों को सबताज किया गया। PTI के 4 साल दौर में इंतकाम और झूठ की सियासत की गई। बदकिस्मती ये है कि 6 साल के बाद बजाय ये कि हमारा तरक्याती बजट 2500 या 3000 अरब के करीब होता, रेंज में होता, वो फ़कत तकरीबन उसी सतह पर है जहां ये 6 साल पहले हमने छोड़ा था। 2018 से 22 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर कहलाता है। 4 साल सवाए इंतकाम के, नफ़रत के और झूठ के एक फर्जी कहानी और मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेकर ख़ुद को ज़िंदा रखने की हुक्मरानी की गई। मौजूदा हुकूमत हर काम रात के अंधेरे में करती है। ये आईनी तरमीम नहीं, गैर आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना बड़े मोतबर सियासतदान हैं। उम्मीद है कि अदलिया के लिए कोशिशें करते रहेंगे। हर पार्लियामेंटेरियन का हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे। ये
हुकूमत है, हर काम रात की अंधेरी में करती है, और मैं समझता हूँ हुकूमत आईनी तरमीम नहीं गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए जो आप इतने अपने पास रखे, इतवार वाले दिन लेके आए, कोशिश करे इतवार को करे। देखो किस चीज़ की पर्दादारी है, किस चीज़ को छुपाना है? क्या आईनी तरमीम आप सिर्फ अदलिया को करने के लिए, अटैक करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए कर रहे हैं? सर मौलाना आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं ना, मौलाना आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं? लास्ट नाइट बिल्कुल हमारे साथ थे, हमारे साथ उनकी बात हुई, और मौलाना साहब बड़े मुदब्बिर सियासतदान है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब अदलिया के लिए कोशिश करते रहे। नहीं, हमारे सारे बंदे इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे, एक आध दो जो है अगर वो नहीं भी राबिते में, उनके फैमिली मेंबर्स है। आईनी तरमीम के लिए कानून साजी, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। सियासी राब्ते जारी हैं। हुकूमत पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिशें कर रही है, जबकि हुकूमत ने आईनी तरमीम का तब्दील शुदा मसविदा जमीयत उलमा इस्लाम को भिजवा दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सैदवान, और साथ साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर ने भी हमें ज्वाइन किया। रुख करेंगे पहले अली शेर का। अली शेर बताइएगा, तब्दील शुदा मसविदा भेजा गया है, क्या पहले मसविदा जो भेजा गया था उसमें मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको अब दूर कर दिया गया है? आपके पास क्या इंसाइट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, और ये रिहाइशगाह जो है गुज़िश्ता रात सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनी रही। पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफ़द था उन्होंने आना था, 9 बजे का टाइम जो था वो कन्फर्म था, लेकिन उनसे पहले ही अभी ये ख़बरें चली कि PTI का वफ़द जो है मौलाना के यहाँ पहुँच रहा है, तो उससे पहले ही हुकूमती वफ़द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे पहुँच गया। जो ही PTI का वफ़द पहुँचा तो आगे पता चला कि आगे हुकूमती वफ़द जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद वो वापस चला गया। जब हुकूमती वफ़द गया उसके बाद PTI के जो वफ़द है वो यहाँ पे आए, उनको अच्छा खाना खिलाया गया, और उसके बाद तवील मुलाकात हुई, तकरीबन 2.5 घंटे के 2 सेशन हुए, और उसके बाद जो ही PTI जहाँ से रवाना हुई, गुज़िश्ता रात हम जहाँ मौजूद थे, तो जो ही PTI रवाना हुई तो उसके कुछ देर बाद जो है वो पता चला कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीबन 4 बजे तक रहे, और ये अकेले बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं थे, उनके साथ मोहसिन नकवी साहब भी थे जो वज़ीर दाखिला भी हैं, और इस हुकूमत में उनकी एक ख़ास हैसियत है, बहुत पावर है उनकी, तो उनका आना जो था वो बहुत अहम था। अब आ जाते हैं उस आईनी तरमीम के मुसवदे के ड्राफ्ट की तरफ जिसका सवाल आपने किया है। जब तक PTI और जो PTI के पास भी कुछ नहीं था, जब पिछली मुलाकात हुई तो मौलाना और PTI एक दूसरे को पूछ रहे थे कि आपके साथ कुछ शेयर किया गया है, तो किसी के पास कुछ नहीं था। फिर उसके बाद जब हुकूमत के साथ इनकी मुलाकात हुई, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इसाक डार साहब वगैरह आए, उनके पास भी कुछ नहीं था ऐसा कि जो उनके सामने रखा जाता मौलाना के। फिर गुज़िश्ता से व्यवस्था रात में मौलाना शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आए, उनके पास भी ड्राफ्ट नहीं था। फिर मौलाना साहब ने ये मुतालबा किया कि भाई आप जो लाना चाहते हैं उसकी कोई ड्राफ्ट कोई चीज़ सामने रखेंगे तो फिर हम अपने लीगल माइंड्स हैं, जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब इनकी लीगल टीम को हेड करते हैं, तो उनके सामने हम रखेंगे, फिर हम समझेंगे कि इसमें क्या है और कितना बड़ा मुसवदा है, कितना टाइम लगेगा इसकी बारीक बीनियों को समझने के लिए। तो उसके बाद कल रात को जब मोहसिन नकवी साहब आए, बिलावल साहब आए, तो उसके बाद जो है वो इनको एक मुसवदा दिया गया। फिर मौलाना की जो तजावीज़ थी वो उनसे ली गई, और उसके बाद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी, आज़म नज़ीर तारड़ की, मोहसिन नकवी साहब, इन सब लोगों की आपस में मुशावरत होती रही। और ज़राए का ये बताना है कि मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको जो नया मुसवदा है उसमें कुछ हद तक जो है वो कोलैबोरेट कर लिया गया है। अब नए मुसवदे में क्या चीज़ें ऐसी शामिल हैं, लेकिन जो मुसवदा जिसकी मालूमात हम तक पहुँची हैं उसके मुताबिक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम मौलाना को तवील अरसे से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उन शिक्कों को मौलाना फजलुर रहमान जो है वो किसी भी सूरत में एक्सेप्ट करेंगे। वो शिक्के जो हैं वो सिर्फ अदलिया से मुतल्लक नहीं है, ये मैं इतना बता सकता हूँ कि वो शिक्के अदलिया से मुतल्लक नहीं हैं। वो ऐसी शिक्के हैं जिनके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से उसको ओके किया जाना, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से इतना आसान काम होगा। अगली चीज़ जो अदलिया के हवाले से है उस पर आइनी अदालत का जो मामला है कि जी एक अलग आइनी अदालत होनी चाहिए, तो वो उससे पहले ही मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो असम्बली में कह चुके हैं कि एक आइनी अदालत होनी चाहिए। साथ साथ जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था, उसमें भी एक अलग आइनी अदालत जो थी उसके क़याम के बारे में। मलिक सईदवान, आपका रुख करूंगी, आप खुद भी पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं इस वक्त। कौन कौन से अरकान हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अब तक वहाँ पहुँच चुके हैं? 4 बजे इजलास को शुरू होना है, इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं?
جی بالکل، اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں تو آج پارلیمنٹ جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کے ہمارگاہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا گھر بھی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا ہمارگاہ بنا ہوا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک ہی وقت پہ جو ہے وہ بہت ساری میٹنگز چل رہی ہیں، اور ان میں سے ابھی جو اگر بات کریں آج صبح بلاول بھٹو زرداری کے چیمبر میں مختلف میٹنگز ہوئیں. نائب وزیر اعظم جو ہے اسحاق ڈار اور اس کے علاوہ جو ہے اعظم نذیر تارڑ نے وہاں پہ ملاقات کی اور ان کو جو ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے بریف کیا. ذرائع کے مطابق جو ہے وہ نائب وزیر اعظم کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو ترمیم کے حوالے سے اعتراضات کیے گئے تھے وہ دور کر دیے گئے اور مسودہ ان کے ساتھ شیئر کر دیا گیا. جبکہ حکمران اتحاد کی یہ کوشش ہے کہ آج جو آئینی ترمیم ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس سے پاس کروا دی جائے. قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے کے لیے طلب کیا گیا تھا، لیکن اچانک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور قومی اسمبلی کے اجلاس کا ٹائم جو ہے وہ 4 بجے کر دیا گیا، جبکہ سینٹ کے اجلاس کا ٹائم بھی جو ہے 4 بجے سے بڑھا کے 6 بجے کر دیا گیا تھا اور دونوں ایوانوں کے ٹائم جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تھا. آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کیبنٹ کا بھی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہونے جا رہا ہے. تاہم ابھی تک وہ اجلاس شروع نہیں ہوا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب ہوگا، لیکن اسپیشل کمیٹی جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس خود شاہ کی زیر صدارت جاری ہے. اجلاس میں جو ہے وہ شبلی فراز کی جانب سے خصوصی طور پر شرکت کی جا رہی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں بھی جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کر دیا جائے تاکہ ایک اتفاق رائے سے جو آئینی ترمیم ہے وہ پاس ہو جائے. اور اس حوالے سے جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے اعتراضات بھی دور کیے جا رہے ہیں اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ آج ہی جو ہے وہ اجلاس میں آئینی ترمیم پیش کر کے منظوری لے لے. اگر ہم بات کریں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تو ان کی بھی یہی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ لاہور سے جو ہے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور وہ بھی قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں شرکت کریں گے. جبکہ حمزہ شہباز جو ہے وہ بیرون ملک تھے لیکن واپس آ چکے ہیں اور وہ بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ جو اگر ہم بات کریں ابھی تو MQM کے ارکان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی اپنے چیمبر میں موجود ہے اور پیپلز پارٹی کے ارکان کے ساتھ مشاورت کے عمل میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں. جبکہ پیپلز پارٹی کے زیادہ تر ارکان جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی چل رہا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اجلاس چل رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے، اپنے چیمبر میں موجود ہے اور قائد نون لیگ نواز شریف بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ملک سعید اوان، ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی بیورو چیف علی شیر بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. MQM رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اگر 2/3 اکثریت ہے تو وہ بھی ترمیم کر سکتی ہے. کوئی ایسا حل نہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر آ جائے. میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں، قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. جو جملہ جو موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو اصلاحات ہیں وہ اس قسم کی جو اس سے پہلے بھی سیاسی اور آئینی اصلاحات کے ایجنڈے پر رہی ہیں. کوئی بہت ایسی نئی بات نہیں آ رہی ہے. ہاں اس سے وقتی طور پر فوری طور پر حکومت کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اب حکومت بھی یہ کمٹ کرے پھر عوام سے جو ہم ان سے وعدہ لینے جا رہے ہیں. ہمیں تفصیلی کانٹینٹ نہیں پتا، وہ بھی پتہ چلیں گے. اور 2/3 اگر ہے تو کوئی بھی آئینی ترمیم کسی بھی اکثریتی جماعت کا اور اس کے تعدیوں کا سیاسی بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش ہے کہ وہ ترمیم لائیں جن پر ساری جماعتیں متفق ہوں. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے تمام معاملات رکھے ہیں. PTI کو بھی رویہ تبدیل کرنا چاہیے. ہم کر سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بہتر کر سکتا ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کی کمٹمنٹ ہے اس کمٹمنٹس کو نمبر گیم پوری ہے شاید کوشش کریں گے کہ وہ ہم امینڈمنٹ لائیں جس میں ساری پارٹیاں متفق. مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے سر آگے ہم ساری چیزیں رکھیں گے نیچرلی، تو اس کے لیے بہتر ہوگی، پارلیمنٹ کے لیے بہتر ہوگی، پاکستان کے لیے بہتر ہوگی، اداروں کے لیے بہتر ہوگی تو بن جائے. تحریک انصاف کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ میں میں کرتا ہوں جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے، بہتر لیجسلیشن ہے، اس کے لیے ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے. جہاں تک اس کی پولیٹیکل رائے ہے ہم اس کی
सुप्रीम कोर्ट की 63A की वाज़ेह तशरीह ने हुकूमत की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। उनकी मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि लगता है हुकूमत खुद ही अपने फंदे में फंसे जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है तो फिर मजीद पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने पेशगोई की है कि 30 सितंबर तक सियासत में शदीद किस्म का उतार चढ़ाव आ सकता है। हुकूमत और जमहूरियत तमाशा भी बन सकती है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर हुक्मनामा बहुत वाज़ेह है। फैसला देने वाले 8 जजेज़ ने वजाहत जारी कर दी। कहा गया इलेक्शन कमीशन की दुश्वारियों की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो संगीन नताइज होंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला, इलेक्शन कमीशन का इबहाम दूर, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत जारी, फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। जिम्मेदारी पूरी न करने में नाकामी और इनकार के आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। वजाहत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान PTI के तसव्वुर होंगे। कमीशन का तहरीक इंसाफ के अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। हुकूमत ने बिजली कंपनियों की निजकारी पर एहतजाज से बचने का प्लान बना लिया है। डिस्कोर्स पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया है। एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। मुलाजमीन और उनके यूनियन काम में मुदाखलत नहीं कर सकेंगी। सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी पर एहतजाज से कैसे निपटा जाए, हुकूमत ने पहले ही सफबंदी कर ली। लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। सराय के मुताबिक एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। मुलाजमीन और यूनियन काम में मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। डिस्कोस NTDC जिनकोस में यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगा दी गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक्ट 6 माह के लिए तमाम पावर सेक्टर के इदारों पर नाफरमान 11 में से 9 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों और 4 पैदावारी कंपनियों की निजकारी की मंजूरी दे रखी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के रुझान के बाद पाकिस्तानी अवाम को भी फायदा मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। सराय के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर चौथी बार अवाम को बड़ा रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियाँ, रिलीफ देने का सिलसिला जारी। मुसलसल चौथी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की नई कीमतों का इतलाक 16 सितंबर से होगा। उगरा की जानिब से मार्केट डेटा की इब्तिदाई वर्किंग मुकम्मल करने के बाद समरी तैयार कर ली गई है। नई कीमतों की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। सुसदन गैस की कराची में गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में गैस चोरी पकड़ी गई है। तर्जुमान के मुताबिक सुसदन की टीम ने डिफेंस में वाक़े होटल पर छापा मारा। होटल मालिक में लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। छापामार टीम ने मालिक को गिरफ्तार करके सामान बरामद कर लिया। चोरी शुदा गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर एक ही रोज़ में तीसरा मुश्तबा मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मुतासरा मुसाफिरों को अलामत ज़ाहिर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर आलमी इदारा सेहत ने पहली एमपॉक्स वैक्सीन के मशरूत इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आलमी वबा मंकी पॉक्स ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। एक ही रोज में तीसरा मुश्तबा केस सामने आ गया। तीनों मुतासरा अफराद को एयरपोर्ट पर अलामत ज़ाहिर होने पर आइसोलेट कर दिया गया। एविएशन सराय के मुताबिक मुतासरा खातून सऊदी अरब से वारास्ता दुबई कराची पहुंची थी। स्क्रीनिंग के दौरान मंकी पॉक्स की अलामत ज़ाहिर होने पर 18 साल खातून को इन्फेक्शन डिसीज अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ारत सेहत के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट आने तक मुसाफिरों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। दूसरी जानिब आलमी इदारा बराए सेहत ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दी जाने वाली मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन के मशरूत इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन 18 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद को दी जा सकेगी।
छोटे मच्छर के बड़े वार जारी हैं। इंसदाद डेंगू मुहिम को डेंगू मच्छरों ने शिकस्त दे दी है। शहरों पर डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत आने के बाद रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 32 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। दूसरी जानिब शहर कायद में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला ताहाल जारी है, जहाँ रवा माह सिंध में 119 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 113 केसेस का ताल्लुक कराची से। उधर खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू कंट्रोल यूनिट और अवामी ताउन से इंसदाद डेंगू मुहिम जारी है, जहाँ सूबे भर में अब तक डेंगू के 130 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सड़कें बनाने के लिए वक्त और वसाइल नहीं है, उनके पास फिर किस चीज़ का वक्त है? टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी कराची मोनेम जफर खान ने सवालात उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची खराब सड़कें किसी से ढकी छुपी नहीं है। करीमाबाद अंडरपास 1 साल गुजर गया, ना बन सका। बारिश के बाद सड़कों पर धूल मिट्टी उड़ रही है। खराब सड़कों के बाइस मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। नहीं है, एक धंधा है करप्शन का जो हुक्मरानों की शक्ल में, सिंध पे काबिज हुक्मरानों की शक्ल में बिलखुसूस जारी है। तो कराची को उसका जायज हक देना पड़ेगा आपको। आप तो हर प्रोजेक्ट के लिए वफाक की तरफ देखते हैं। ग्रीन लाइन अगर बनाई तो वफाक ने बनाई है, आपने क्या किया है? आपने 2 अरब की करप्शन की ऑरेंज लाइन में। ये हर तरफ से चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मिलें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी पैसा दे, और ये किसी को जवाब देना हो, ये क्लिक के नाम पर पैसे उड़ाते रहें, कराची के टैक्सेस के पैसे उड़ाते रहें। और ज़िला कौंसल सक्खर के ताउन से इम्तिहान की तैयारी के लिए IBA सक्खर में क्लासेस का आगाज़ हो गया है। तालीम दोस्त इक़दामात पर सक्खर से शाहिद अली की रिपोर्ट देखिए। मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी के लिए सख्त मुकाबला। IPA सक्खर ने उम्मीदवारों की मुश्किलात कम कर दी। जिला कौंसल के ताउन से कोचिंग क्लासेस के लिए नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। वाइस चांसलर का कहना है कि कामयाब उम्मीदवारों को वजीफा और मुफ्त किताबें भी दी जाएंगी। सक्खर IBA ने जो प्लान किया है उसमें उन बच्चों को माहाना 10,000 रुपये का वजीफ़ा और 5 महीने तक, और 1 मरतबा पूरे सेमेस्टर में 10,000 रुपये किताबों के अखराजात की मद में हम उनको देंगे। CSS इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा और तालबात ने जिला कौंसल और IBA के इक़दाम को सराहा है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन एक्सपेंसेस की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तलबा का कहना है कि पहले कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वहाँ ज़्यादा खर्च होता था, मगर अब IBA जैसे अच्छे इदारे से तैयारी करेंगे। पहले क्या होता था कि हमें CSS की तैयारी करने के लिए बाहर बड़े शहरों में जाना पड़ता था, कराची लाहौर, तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चे हो जाते थे। अब हमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है। चेयरमैन जिला कौंसल सक्खर सैयद कमील हैदर शाह का कहना है कि प्रोग्राम से दही इलाकों के तलबा को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हैदराबाद, लाहौर, कराची, ये एकेडमीज कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सक्खर IBA आपके सामने ऐसा बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आपको एयर कंडीशन रूम्स मिलेंगे, लाइब्रेरीज मिलेंगी, यहाँ की फैकल्टी मानी हुई है। अंदरून सिंध CSS जैसे अहम इम्तिहान की तैयारी में उम्मीदवारों को जिस कदर बड़े अखराजात का सामना था, ज़िला कौंसल सक्खर ने यह मसला हल कर दिया, जिस पर तलबा और तालबात निहायत खुश और इत्मीनान से तैयारी में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। बात कर ली जाए रबीउल अव्वल की तैयारियों की मुनासबत से सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। इरफान नारायण की रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।